तो आज हम देखने वाले हैं पुष्प की संरचना, यानी कि फूलों के बारे में देखें। हाथ में फूल ले लेने से फूलों का ज्ञान नहीं आता, इसके लिए इसके अंदर भीतर की बातों को जानना पड़ता है। तो चलिए हम समझते हैं कि ये पुष्प जो है ये इसकी संरचना में क्या क्या आता है और इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीका से आपको बताने जा रहे हैं। होती है पुष्प की खेती जो होती है, जो खेती करता है उस पुष्प की खेती करने वालों को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, इसको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दा पे। जो पुष्प है हमारा, जो पुष्प है, पुष्प के, ठीक है, पुष्प के भाग, पुष्प के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। 4 भाग में सबसे पहले हम क्या क्या देखने वाले हैं उसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पुष्प के भाग को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सहायक। क्या चीज? सहायक अंग। अब देखिए अभी क्या है, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी तुरंत फूल हम बनाने वाले हैं। ठीक है, सहायक अंग होता है, उसके बाद एक होता है आवश्यक अंग। आवश्यक अंग, ठीक है, आवश्यक अंग। अब देखिए इसमें क्या है, सहायक अंग भी यहाँ पे 2 डिवाइज हो जाता है, जिसे एक बोलते हैं आवश्यक अंग, एक बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। ठीक है, एक बाह्य दल होता है, एक वो जो होता है उसे हम बोलते हैं दल। ठीक है, एक बाह्य दल, एक होता है दल। ठीक है, अब इसी में इसका भी 2 कैटेगरी होता है। जो आवश्यक जरूरी चीज है उसे हम बोलते हैं पुमंग। क्या चीज? पुमंग बोलते हैं। और एक होता है जयांग। ठीक है, पुमंग और जयांग। अभी हमने जाना कि हमारा जो है ये पुष्प का भाग किस तरह से, एक होता है सहायक अंग, एक होता है आवश्यक अंग, और इस सहायक अंग जो है बाह्य दल और एक दल होता है, एक पुमंग होता है, एक जयांग होता है। अब संरचना को समझते हैं, संरचना कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम संरचना में देखिए, जो नीचे होता है पुष्प में जो है डंटी लगा हुआ रहता है। ठीक है, पुष्प में क्या लगा रहता है? डंटी। जैसे कि ये फूल है, ये फूल है, इसमें डंटी लगा है। ठीक है, डंटी के बाद यहाँ पे जो है एक आसन आता है, यानी कि आसन, इसे हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे पुष्पवृत्त। क्या बोलेंगे? पुष्पवृत्त। अब ये आसन है, इसी पर फूल विकास होगा, इसी पर क्या होगा? फूल। देखिए हम बताते हैं, इसी पर किसका विकास होगा? फूल का विकास होगा। सबसे पहले अब इसमें देखिए, ये डंटा जो आया पुष्प विरांत हो गया। ठीक है, इसको हम अलग अलग पार्ट में यहाँ पर भी बना देते, एक डंटा पहले दिए थे, इसे हम बोलेंगे पुष्प वृत्त। ठीक है, पुष्प विरांत नहीं, पुष्प वृत्त। उसके बाद फिर इस पुष्प में ऊपर से क्या आया? पुष्पासन। पुष्पासन, देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। पुष्पासन के बाद जो है इसमें जो है अब कैटेगरी आने लगता है। कैटेगरी आने के बाद ये जो है पत्ती की तरह हरा रंग रहेगा। ठीक है, पत्ती की तरह हरा रंग। तो ये, इसे हम बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल, ठीक है। और ये पूरा अगर एक और रहेगा तो उसे हम बोलेंगे बाह्य दल। अगर ये पूरे समूह को बोलेंगे तो इसी को दूसरा नाम भी ये भी बोल सकते हैं, बाह्य दल पुंज। ठीक है, इसी का हम दूसरा नाम लिख सकते हैं बाह्य दल पुंज। अच्छा, इंग्लिश का अगर बात करें तो इंग्लिश का इसी को हम बोलते हैं, ये क्या है? बाह्य दल पुंज। इसी को बोलते हैं क्या चीज? कैलिक्स। क्या चीज? कैलिक्स। और इसी को अगर एक और रहेगा तो सेपल। उसके बाद ये हरा रंग का हुआ, हरका वाला भाग। ठीक है, अगर इस इधर आए तो ये जो रंग बिरंगा ये पत्ती जो है, अभी आपको दिखाते हैं। अब हम समझते हैं, ये हरा वाला भाग जो है हमने निकाला, ये हरा वाला भाग फूल से, ये हरा वाला भाग को ही हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। अगर ये एक पत्ता हरा वाला भाग का एक पत्ता लेंगे उसे बोलेंगे सेपल, यानी कि बाह्य दल। लेकिन अगर पूरे गुच्छा का बात करेंगे, ये हरा वाला पूरे गुच्छा का बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स हो गया। उसके बाद एगो बोलेंगे तो सेपल, एगो कैलिक्स हो गया। उसके बाद ये क्या है? फूल इस पर विराजमान है, ऐसे फूल है। ठीक है, ये लाल वाला हिस्सा को अब हम निकाल देते हैं, इसे हम बोलते हैं दलपुंज। ये लाल वाला ऊपर जो है इसे हम बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज या फिर दल, या फिर क्या बोलेंगे? दल।
क्यों? अब इसका इंग्लिश का अगर बात है, इसे बोलते हैं कोरोला। या अगर सिंगल रहेगा, अगर सिंगल पत्ता का बात करें, अगर ये वो पत्ता इसे निकाल कर बात करेंगे, एगो पत्ता निकाल देंगे तो इसे हम बोलेंगे पेटल। ठीक है, इस तरह से हम इसे क्या बोलेंगे? पेटल। तो यहां पर जो अभी हमारा भाग था बाह्य दल और दल, ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया दलपुंज और दल, यानी कि कोरला और क्या लिखे? पेटल। अब समझते हैं और क्या कहानी होगा। ये तो अभी भाग कितना निकला? 1 और 2, दो ये भाग है। अब जो कहानी है हम इस बात से समझेंगे, इससे भी समझेंगे। हालांकि इससे भी हम समझ सकते हैं। अभी जो फूल है इस तरह से हम डिवाइस दिए हैं। अब जो है इस लाल वाला भाग को अगर हम निकाल देते हैं, इसे हम बोलते हैं कोरला। ठीक है, कोरोला। अब इस लाल वाला पूरे भाग को हम हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम कोरोला के देखें तो लाल वाला पूरे भाग को हम अभी हटा देते हैं तो कुछ इस तरह से डिजाइन इसका प्राप्त होगा। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा हटाने दो। ठीक है, ये हट गया। जब इसको हटाएं तो यहां पर कुछ हमको दिखाई दिया इस तरह से। तो इस तरह से अब जो है हमारा इस बीच से निकला, इस बीच से मोटा भाग, इसको हम अलग में बना देते हैं। इस बीच से जो इस तरह का भाग निकला हुआ है, इस तरह का भाग निकला हुआ है, ठीक है, इस तरह का भाग जो निकला हुआ, ये मोटे वाला भाग को, यहां से जो मोटापा थोड़ा सा है, इस मोटे ये पूरे भाग को हम बोलेंगे जयांग। ठीक है, इस पूरे भाग को हम क्या बोलेंगे? जयांग बोलेंगे। और ये जो पतला पतला जो डंटा जैसा निकला हुआ है, पतला पतला डंटा जैसा, अगर हम इसका चर्चा करें, इसी फूल में चर्चा करें कि ये देखिए थोड़ा पतला पतला जो ऐसे धागा निकला हुआ है। ठीक है, पतला पतला धागा ऐसे निकला हुआ फूल ऐसा देखकर है, देखिए ऐसे आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसमें दिखा है। तो इसमें पतला पतला ऐसे डंटी डंटी निकला हुआ था, इसे हम बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। एक एक चीज को आपको समझाएंगे, एक एक। चलिए आप फिगर में दर्शाते हैं। तो ये हमारा क्या चीज है? पुमंग। और ये जो हमारा है, ये मोटा वाला जो भाग है, इसे हम बोलते हैं जयांग। ठीक है, जयांग। तो 4 भाग हो गया। लेकिन अच्छा, कभी कभी क्या जो है हमारा जो है इंग्लिश में भी पूछता है, तो इसे हम बोलेंगे एंडोसियम। एंडोसियम, ठीक है, एंडोसियम। जयांग को हम बोलेंगे गाइनोसियम। गाइनोसियम, ठीक है, जयांग को हम क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। अब फिर से रिवाइज करते हैं। क्या पुष्प है, पुष्प का ये डंटा से लेते हैं, शुरुआत करते हैं इस डंटा से। तो यहाँ पर जो है पुष्पासन है। ये क्या है? पुष्पासन है। पुष्प के 4 भाग हैं, चारों भाग को हम देखते हैं। तो पहले सहायक है, तो बाह्य दल, दल। बाह्य दल में क्या होता है? ये हरका वाला को बोलते हैं कैलेक्स, यानी बाह्य दल। और एगो का अगर सिंगल पीस निकाल देंगे तो इसी को हम बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। लेकिन अब ये बाह्य दल को भी हटा देते हैं, तो इसके ऊपर, इसी बाह्य दल के ऊपर ऐसे सटा हुआ रहता है, लाल जैसा ऐसे फूल रहता है, तो इसे हम बोलते हैं कोरोला। लाल वाला रहता है, इसे क्या बोलते हैं? कोरोला। इसका रंग रंग बिरंग का रहता है, क्योंकि यही जो कोरोला है, इसी के कारण मधुमक्खियां सब, कीट सब जो आकर्षित होता है, इसे हम बोलेंगे कोरोला। लेकिन एगो कोरोला का बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे पेटल। एगो करेला का, करेला बोल रहे, करेला नहीं, कोरेला। तो एक कोरला का बात करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? पेटल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अंदर का बात बोले तो अंदर के बात में, तो एक जो है पुमंग है, जो पतला जैसा ऐसा डंटी जैसा बना रहेगा, इसे हम बोलेंगे पुमंग। इसी में रहता है। ये देखिए छोटा छोटा दानादार जो है, ये पुमंग है। पुमंग के बाद ये मोटा जैसा जो निकला है, जैसे देखिए मेरा मोटा जैसा निकला है, इसे हम बोलते हैं जयांग भाग। अब देखिए इसका भी कैटेगरी बटा हुआ है। इसका भी कैटेगरी क्या बटा हुआ है? जयांग को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इस जयांग को अगर देखें तो सबसे मोटा वाला भाग जो है, इसे हम बोलते हैं अंडाशय। क्या चीज? अंडाशय। इंग्लिश में बोलेंगे ओवरी। ठीक है, उसके बाद बीच वाला भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग। वर्तिका, क्या बोलेंगे? वर्तिका। और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टाइल। और ऊपर वाला भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग को बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। तो यहां पर हमको देखने के क्या मिला? पुष्प के कितने भाग हैं? अब टोटल देखें तो बाह्य दल और दल,
लेकिन यहाँ पर पुमंग को भी हम डिवाइड कर दिए, क्योंकि अच्छा पुमंग को हम नहीं देखे, पुमंग में देखिए इसे बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट मतलब तंतु, तंतु। और ई वाला है जो इसे बोलते हैं एंथर यानी कि परागकोश, परागकोश, परागकोश। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छे तरीका से। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं और इस बार पक्का आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए, पुष्प की खेती करने वाले को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और ये जो पुष्प है, पुष्प की बनावट अभी हम देख रहे हैं कितना, 2 डिवाइस में बटा हुआ। कितना डिवाइस में? 2 डिवाइस में। एक होता है मदद करने वाला, एक होता है जरूरी काम। एक होता है मदद करने वाला, एक होता है जरूरी काम के लिए। तो जो मदद करने वाला वो होता है बाह्य दल और दल, बीच में खाली सपोर्ट करने के लिए। क्या चीज के लिए? सपोर्ट करने के लिए। तो सपोर्ट करने के लिए हमारा ये हरा कलर का जो रहता है, जिसे हम इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। एक और रहेगा तो उसे बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। उसके बाद हरा से आता है लाल, लाल वाला को हम इसे क्या बोलते हैं? ये जो बड़ा बड़ा पत्ती जो दिख रहा है, लाल वाला पत्ती, इसे हम बोलते हैं कोरला। कोरला के एक अंग को बोलेंगे, यानी कि एक पत्ता का बात करें कोरा, एक लाल वाला को, इस लाल वाला को, ठीक है, इसे हम बोलेंगे पेटल। पेटल ये 2 भाग यहाँ पर नीचे में हो गया, 2 भाग तो पत्ते हो गया, फूल का समझिए, इसको भी समझिए। ये हरा वाला भाग दिख रहा है ये, और ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला, नीचे जो हरा जो दिख रहा है ये हो गया आपका बाह्य दल। क्या हो गया? बाह्य दल हो गया। और ऊपर जो ये दिख रहा है हल्का हल्का लाल कलर का ये जो है हमारा, ये हो गया आपका दल, यानी कि ऊपर वाला कोरला, नीचे वाला क्या चीज? कैलिक्स। ऊपर में कोरला, नीचे में कैलिक्स, ऊपर में कोरला, नीचे में कैलिक्स। जब इसको बीच से हम ऐसे फाड़ते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर निकल के आता है। देखिए ये बीच वाला हिस्सा है, ऐसे भी निकल का आएगा। तो बीच में जो निकल का आएगा, इसमें भी 2 कैटेगरी, एक लंबा जैसा तार ऐसे खड़ा है तो इसे हम बोलेंगे, जो लंबा जैसा तार खड़ा है जयांग को, इसे हम बोलेंगे गाइनोसियम। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। इसे हम बोलते हैं गाइनोसियम। और इसी में देखिए पतला पतला एकदम रेशा रंग के, एकदम तार रंग के छोटा छोटा एकदम निकला होता है, जिसे हम बोलते हैं एंडोसियम। एक मोटा वाला, पूरे मोटा वाला का अगर बात करें, यहाँ से हटा देते हैं, पत्ता सबको छांट माट देते हैं, तो देखिए पत्ता सबको छांट माट दिए, तो पूरे को सिर्फ अगर ये जो गदरी जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, इसको छोड़कर ये पूरे हिस्सा को हम क्या कहेंगे? जयांग भाग कहेंगे। इंग्लिश में हम बोलेंगे गाइनोसियम। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम बोलेंगे। उसके बाद अगर बात करें, इसमें जो छोटा छोटा तार जैसा पतला पतला लगा हुआ है ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं पुंगम, पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं इंडोनेशियम, इंडोसियम, इंडोसियम कहते हैं। और इंडोसियम में भी प्रकार है। इंडोसियम में ऊपर वाला हिस्सा को परागकोश कहते हैं। पराग लिखा है, परागकोश, परागकोश, सॉरी, परागकोश, परागकोश, ठीक है, परागकोश। और नीचे वाला ये जो तार जैसा है, इसे हम तंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु यानी फिलामेंट कहते हैं। उसी बाद यहाँ वर्तिका को स्टाइल कहते हैं, स्टाइल, ठीक है, STY, ठीक है। उसके बाद जयांग, इसका तो जयांग का लिखाई दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं स्टिग्मा, टिग्मा, एस्टिग्मा, ठीक है, एस्टिग्मा बोलते हैं। तो इस तरह से इसका भी कितना, ये ओवरी हो गया, ओवरी हो गया, ये क्या हो गया? ओवरी हो गया, यहाँ पर ओवरी हो गया। तो यहाँ से अभी हम क्या जाने, जयांग के भी 3 भाग हैं और पुमंग के भी 2 भाग देखने को मिला। देखो पुमंग हिस्सा जो है पुरुष जाति के लिए आता है और जयांग वाला हिस्सा जो स्त्री जाति के लिए आता है। इस तरह से हमने जो है अभी है पुष्प के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत रहेगा।